नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा और आपको आज एक स्पेशल टॉपिक कराऊंगा बच्चे, एसीसी का, जिसके अंदर एसीसी का नहीं, दरअसल ये बेसिकली हमारा साइंस का टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम में आपका यूज होगा, ठीक है। इस चैप्टर का यूज लगभग हर एग्जाम में होने वाला है बच्चे, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यूनिट्स के बारे में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा। आपका एक टॉपिक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आता है बच्चे? डायमेंशनल फॉर्मूला आपका एक टॉपिक आता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे, मैं पीछे कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेट बताऊंगा कि इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये और इस क्वांटिटी की यूनिट ये। लगभग हम लोग 60 क्वांटिटीज को यहां पर पढ़ेंगे और वो 60 क्वांटिटी के अंदर से ही आपके एग्जाम में आता है। 60 क्वांटिटी का अलावा कोई भी अगर आपके एग्जाम में आता है बच्चे, अभी तक मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी देखे, आपके लास्ट ईयर के पेपर जितने भी देखे, किसी भी एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया। क्योंकि आपको एसीसी पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हो, और जनरल साइंस में ये 60 क्वांटिटी भी मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाती है। 40 के अप्रोक्स आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जहां से आपका यूनिट का क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको 60 को इंक्लूड करके इसमें बताया है। कितनी क्वांटिटी को? 60 को। उसके पहले स्क्रीन पर देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसको आप फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, इसको जनरल मैथ का क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। आप लोग करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन में आपको दिखाने वाला नहीं हो। आप लोग पढ़ेंगे इसको और पढ़ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, एवरेज लाइफ। हम लोग एवरेज लाइफ की बात करते हैं। एवरेज लाइफ, एक सेकंड, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, बहुत अच्छे। एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन इज, किसी भी इंडियन आदमी की एवरेज लाइफ 56 साल है, 56 ईयर है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट इन द लाइफ ऑन इंडियन। पूरी लाइफ में इसका हार्ट कितनी टाइम बाद धड़केगा, वो कितने टाइम्स धड़केगा, कितनी बार धड़केगा, वो आपको धड़कन बतानी। इफ द हार्ट बीट वंस से ना 0.1 सेकंड, अगर एक बार में आपका हार्ट 0.8 सेकंड धड़कता है, क्या हर 0.8 सेकंड बाद, इसका मतलब 8 × 40 हो गया। 40 सेकंड में कितने बार? 5 बार धड़क जाता है बच्चे, वो 4 सेकंड में बच्चे, ठीक है। 0.8 सेकंड की बात किया ना, तो हम लोग अगर 5 की मल्टीप्लाई करें तो 0 × 4, 8 × 40, 4.0 हो जाएगा। तो 4 सेकंड में बच्चे कितनी बार धड़क रहा है? 5 बार। तो पूरी लाइफ में कितनी बार आपका हृदय धड़क जाएगा? पूरी लाइफ में कितनी बार हार्ट हमारे क्या करेगा बच्चे? हार्ट बीट होगी। आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट बतानी है। क्या बतानी है? नंबर ऑफ हार्ट बीट बतानी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का जनरली क्वेश्चन है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्यूशन आपका ही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, ठीक है। यूज करना, अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओ, उसके बाद बताओ, ठीक है। मैं अपनी यूनिट्स की तरफ चलता हूं। देखो, पहला आपके पास सबसे आसान है, ये मैकेनिकल क्वांटिटीज है। क्या है? कुछ मैकेनिकल क्वांटिटी बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी है। आपको रिलेशन में बताऊंगा, क्या करूंगा? आपको रिलेशन में बताऊंगा। यहां पर तो क्वांटिटी लिखूंगा, उसके बाद में लिखूंगा रिलेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले के बाद बच्चे मैं आपको बताऊंगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। दो चीज को पढ़ेंगे, मैकेनिकल क्वांटिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। पहले क्या है? एरिया। एरिया बताओ बच्चे क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू में विड्थ। लेंथ को भी आप लोग मीटर में नापते हो, विड्थ को भी किस में मेजर करते हैं बच्चे? मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और विड्थ को भी किस में मेजर करते हैं बच्चे? मीटर में मेजर करते हैं। तो हमारे पास मीटर, लेंथ इनटू में लेंथ, लेंथ इनटू में लेंथ क्या हो गया? L स्क्वायर। यूनिट क्या होगी बच्चे इसकी? मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mL2 T0। mL2 मास तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ लेंथ है, और टी भी क्या है? 0। सिर्फ LL बच्ची हमारे पास, ठीक है। चलिए, दूसरी क्वांटिटी बच्चे मेरे पास वॉल्यूम की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? लेंथ इनटू में विड्थ इनटू में हाइट। सबने पढ़ा है फॉर्मूला, लेंथ इनटू में विड्थ इनटू में हाइट। क्या होता है? लेंथ इनटू में विड्थ इनटू में हाइट। उसके बाद इसकी यूनिट की बात करूंगा। यूनिट हो जाएगी बच्चे मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? मीटर। लेंथ की भी मीटर, विड्थ की भी मीटर और हाइट की भी मीटर, तीनों की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेंथ इनटू में लेंथ इनटू में लेंथ। मास फिर अगेन 0 है, टाइम अगेन 0 है, सिर्फ लेंथ की पावर क्यू डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी सबको पता है, घनत्व सबको पता है। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व होती है, ठीक है। डेंसिटी होता है बच्चे मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास का तो m होता है, वॉल्यूम का भी पढ़ा है हमने बच्चे, लेंथ का क्यू। वॉल्यूम का पढ़ा है, लेंथ का क्यू।
तो एम एल क्यू हो गया बच्चे मेरे पास, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -3, एल ऊपर है ना, एल के ऊपर -3 जाएगी और टी की पावर अगेन क्या हो जाएगी 0। तो डेमेस्टर फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, एम एल की पावर -3, टाइम है नहीं तो टी की पावर क्या कर देंगे 0, एल नीचे थी ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। इट इज द डेमेस्टर फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो बच्चे सबको पता है मास को तो हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, -1 नहीं आ जाएगा 3 आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी बच्चे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला देखो स्पीड या फिर वेलोसिटी, किसी की बात करने लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में तो बच्चे स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे में समय, दूरी को आप नापते हो लेंथ में और समय को टाइम में, तो क्या हो जाएगा m तो 0, l है, टाइम ऊपर जाएगा -1 तो l t -1, यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास मीटर में हो गया, टाइम किस में हो गया सेकंड में, तो मास वो मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया मीटर पर सेकंड, जो यूनिट क्या हो गया बच्चे हमारे पास मीटर पर सेकंड हो गया, क्या हो गया मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सबको पता है मीटर पर सेकंड होती है और टाइम क्या होता है सेकंड, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। डेमेस्टर फॉर्मूला मास का तो लेंथ होता है, वेलोसिटी का सबको पता है एम एल टी -1, ऊपर पड़ा है एल टी -1, नीचे एक टाइम और आ जाएगा तो क्या जाएगा बच्चे m0 l t -2, क्या जाएगा m0 l t -2 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मोमेंटम का आपको कई बार पूछा गया है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखता हूं, मोमेंटम का आपको कई बार पूछा गया है कि मोमेंटम का डेमेस्टर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे। देखो एक बार आगे लिखा हुआ है, इसको देखो एक बार आगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, चलिए ये मेरे पास है बच्चे मोमेंटम, मोमेंटम का फोर्स होता है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू में मास इनटू में वेलोसिटी, क्या होता है मास इनटू में क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। मास को तो पता है किस में नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो क्या यूनिट हो जाएगी बच्चे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला किलोग्राम का तो m आ गया, मीटर का लेंथ हो गया, सेकंड नीचे तो t -1, क्या हो जाएगा t -1, t -2 नहीं हो जाएगा mlt -1 हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बच्चे mlt -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स की बात करूंगा बच्चे, तो फोर्स होता है F इजिकल टू में ma, फोर्स क्या होता है बच्चे मेरे पास F इजिकल टू ma, मास हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया, मास का सबको पता है a, एक्सीलरेशन का अभी पढ़ा है फॉर्मूला बच्चे lt -2, क्या पढ़ा है फॉर्मूला lt -2 एक्सीलरेशन का, तो m तो मास का, lt -2 एक्सीलरेशन का तो mlt -2, क्या हमेशा फॉर्मूला हो गया बच्चे mlt -2 हो गया। इसकी यूनिट की बात करता हूं बच्चे, तो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, आप लोग न्यूटन लिखते हो यूनिट, बाकी ये भी लिख सकते हो, मास का तो किलोग्राम हो गया, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m के सिस्टम में यूनिट यही होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है क्या m के सिस्टम की बात करेंगे तो। ठीक है, 8th देखो वर्क कार्य, बच्चे वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपके पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को तो बच्चे किस में नापते हो आप लोग न्यूटन में नापते हो, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, या फिर न्यूटन का अभी बताया मैंने बच्चे, न्यूटन का अभी लिखा है, क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर और है मेरे पास तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर बच्चे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है क्या, अभी पढ़ा था ml2 t -1, फोर्स का है mlt -2, अभी पढ़ा है बच्चे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या mlt -2, क्या पढ़ा है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है mlt -2, हमने फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो मतलब mlt -2 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया l का मल्टीप्लाई और कर दिया आपने। आपको वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का, किसका एक तो वेलोसिटी का और सेकंड किसका हो जाएगा एक्सीलरेशन का, इसका फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, लगभग सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने लेंथ का मल्टीप्लाई किया तो lt हो जाना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए बच्चे, तो lt हमारे पास lt
एल की पावर 2 क्या होना चाहिए, एल की पावर 2 आ गया, एल की ml2 t-2 ml2 t-2। और यूनिट क्या होती है बच्चे, जूल। जूल को याद रखना बच्चे, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एम के सिस्टम में आपको अगर यूनिट पूछता है, किस में पूछता है, अगर यूनिट बच्चे आपको पूछता है एम के सिस्टम में, तो क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं एनर्जी की। एनर्जी और कार्य सेम ही होता है बच्चे, कोई अंतर नहीं। एनर्जी इज सिमिलर टू द वर्क डन। जो कार्य है बच्चे उसको एनर्जी कहते हैं और एनर्जी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो दोनों का डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप देख सकते हो ml2 t-2 ml2 t-2, यहां भी जूल यहां भी जूल। अगर क्वांटिटी सेम है तो उनकी यूनिट भी सेम मिलेगी। और यूनिट के साथ साथ अगर आप देखोगे डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला, तो डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला बोथ क्वांटिटीज विल बी सेम। दोनों क्वांटिटी का डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, आगे देखो पावर, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का पूछा है पावर की यूनिट बता दो। हम बोलते हैं जी पावर की यूनिट वाट है। क्या है, पावर की यूनिट वाट है। लेकिन एम के सिस्टम की बात करता है हमके वर्क बाय टाइम, तो यहां पर तो जूल हो गया और टाइम का क्या हो गया, जूल। तो वाट जूल पर सेकंड भी होता है। क्या होता है, जूल पर सेकंड भी। हमने अभी एनर्जी का डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला पढ़ा है, ml-2 पढ़ा है, बिल्कुल टाइम से और डिवाइड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ml2 t-3। क्या हो जाएगा, ml2 t-3। प्रेशर की अगर बात करता है बच्चे आपसे, तो हम कहते हैं जी प्रेशर का यूनिट या तो पास्कल होता है या फिर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है बच्चे, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का तो सबको पता है, डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला ml-t-2। एरिया का भी पता है, l की पावर 2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या आता है, ml की पावर -1 और t-2। क्या हो जाएगा, ml की पावर -1 और t-2। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इट इज द प्रोसेस बच्चे, इस प्रोसेस का यूज करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ml की पावर -1 t-2। क्या हो जाएगा, ml की पावर -1 और t-2। क्लियर है। इसी प्रोसेस से मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोसेस क्यों बता रहा हूं, जो हम लोग आगे यूज करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा बच्चे। अब आपको निकालना आ गया, ऐसे निकालते हैं डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूले, तो इसी प्रोसेस का बार बार यूज करना है हमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको पूछा जाता है जी मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है हमारे पास फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चे फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है और डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं या फिर एस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, क्या आती है, परपेंडिकुलर। या फिर हम लोग लिखते हैं बच्चे एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। वैसे ये आर जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता आपको, पता है अभी पढ़ा है ml-t-2। क्या पढ़ा है, ml-t-2। आर है हमारे पास लेंथ, लेंथ का और मल्टीप्लाई करना है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो इसका आता है ml2 t-2। इसका मतलब टॉर्क और एनर्जी आपको सेम यूनिट भी देंगे या फिर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला देंगे। क्या होता है, न्यूटन इनटू में मीटर। क्या हो जाता है बच्चे, न्यूटन इनटू में मीटर, इसकी ऐसा यूनिट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। कई बार आपके पेपर में पूछा गया बच्चे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी। और कैपिटल जी बनता कहां से, आप सबने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = में G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपको कैपिटल जी चाहिए तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में आर स्क्वायर और में m1 इनटू में m2। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में आर स्क्वायर ओवर में m1 इनटू में m2। फोर्स का डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, रखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर रखो, m रखो m रखो। जो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आंसर आएगा बच्चे m-1 L3 t-2। क्या जाएगा, m-1 L3 t-2। क्या जाएगा, m-1 L3 t-2। ठीक है बच्चे, चलिए nm स्क्वायर किलोग्राम, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी इसकी। क्या जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, यूनिवर्सल है, लगभग यूनिवर्सल ग्रेस क्वेश्चन, हर एग्जाम का यूनिवर्सल बन चुका है। हर एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। इम्पल्स, इम्पल्स की बात करूंगा बच्चे। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फोर्स इनटू शॉर्टेस्ट टाइम, फोर्स इनटू में टाइम होता है। फोर्स का डेमोस्ट्रेशन तो इसको तो न्यूटन में नापते हैं, टाइम को सेकंड में। तो यूनिट की बात करोगे बच्चे तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन इनटू में सेकंड। क्या आ जाएगी, यूनिट। और आपको डेमोस्ट्रेशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फोर्स का रखो, टी का रखो, आंसर आ जाएगा ml-t-1। क्या जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा हमारे पास ml-t-1। मैं बात करता हूं स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस लगभग प्रेशर के बराबर
ही होता है। जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वही किसका होता है बच्चे, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स क्या हो गया mL(T-2) और एरिया क्या हो गया L2, तो क्या हो जाएगा mL-1, mL-1 आएगा बच्चे, -2 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा mL-1 और T-2, mL-1 T-2 क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जो प्रेशर का है वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला बच्चे स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, हमेशा याद रखेंगे बच्चे फिजिक्स में, जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। आप लिखोगे बच्चे m0 L0 T0, डायमेंशनलेस है। चेंज इन डायमेंशन ओवर में ओरिजिनल डायमेंशन, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बच्चे, चेंज इन डायमेंशन ओवर में ओरिजिनल डायमेंशन। 17 का देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होती है बच्चे लोच, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्या हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस हमारे पास प्रेशर होता है, अभी पढ़ा था, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mL1, और हमारे पास स्ट्रेन की तो कोई भी m0 L0 T0 होता है, तो इसका कुछ रखेंगे नहीं। तो जो हमारे पास प्रेशर का या फिर स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का बन जाएगा। और वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है, यंग मॉडुलस हो सकता है, बल्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता है, कोई सा भी मॉडुलस होता है। जितने भी मॉडुलस हैं ऑल हैव द डायमेंशंस फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ प्रेशर या फिर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। जो भी स्ट्रेस है हमारे पास, स्ट्रेस का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, जितने भी कोफिशिएंट है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। और वो किसके बराबर होगा, या तो प्रेशर के बराबर या फिर किसके स्ट्रेस के बराबर होगा, या तो प्रेशर के बराबर होगा या फिर स्ट्रेस के बराबर होगा। मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला साथ साथ पढ़ते जाएंगे बच्चे, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है वो लोग लिखते जाएंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है बच्चे, सरफेस टेंशन होता है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट तो आप निकालोगे न्यूटन पर मीटर, क्या आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, वहां पर लिखी हुई है ऊपर देखो। डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को फोर्स का पता है, लेंथ का पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा mL0 T⁻², और वो क्या हो जाएगी यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी की बात करता हूं बच्चे, एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी कोई भी हो, सरफेस एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, ऑल एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और वो है mL2 T-2। क्या हो जाएगा बच्चे mL2 T-2, सभी एनर्जी का ये हो जाएगा। लेकिन देखो बच्चे, यहां पर एनर्जी सरफेस की बात की है तो ये स्पेसिफिक एनर्जी लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए, स्पेसिफिक एनर्जी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर यूनिट एनर्जी की बात करता तो हमने एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दिया। तो वर्क डन एनर्जी का पता है क्या है mL2 T-2 और एरिया क्या हो गया लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास mL0 T-2, क्या हो जाएगा m। फॉर्मूले याद रखो बच्चे, बस फॉर्मूले अगर याद है आपको तो क्वांटिटी याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 का देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट एस ओवर में एरिया इनटू में वेलोसिटी, ये होता है बच्चे। इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कई बार लेंथ भी लिखा जाता है, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिखा जाएगा लेंथ भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ का आपको पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का, सारी वैल्यू पुट करो, द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी mL-1 T-1, क्या हो जाएगा mL-1 T-1। यूनिट की बात करता हूं बच्चे तो यूनिट हो जाएगा इसका पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड या फिर पास्कल इनटू में सेकंड। एंगल होता है बच्चे आर्क ओवर में रेडियस, तो आर्क को भी बच्चे हम लोग किस में नापते हैं मीटर में, और रेडियस को भी किस में नापते हैं बच्चे मीटर में। तो मीटर से मैं इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं एंगल की बात करता हूं, कोण की, कोई भी कोण है रेडियन में बेशक मेजर करते हैं, यूनिट है हमारे पास, यूनिट लेस नहीं बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटी है ये जो यूनिट लेस नहीं है लेकिन डायमेंशन लेस है। क्या है यूनिट लेस नहीं, आपको पूछा जाएगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ दैट इज द डायमेंशन लेस बट नॉट द यूनिट लेस। यूनिट है रेडियन लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m0 L0 T0। क्लियर है बच्चे। चलिए 22 का देखो,
शेयर करते रहेंगे बच्चे, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एसीसी का कंटेंट पहुंचे। एंगुलर वेलोसिटी बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल बट्टे में टाइम। ओमेगा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ओमेगा होता है थीटा बाई टी। मैंने अभी पढ़ा है थीटा का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं। हाँ, टाइम का होता है पर सेकंड, तो टी माइनस 1 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? टी माइनस यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। क्यों हो जाएगी बच्चे? क्योंकि थीटा का होता है हमारे पास यूनिट रेडियन और इसकी क्या होती है? सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है। एंगुलर एसिलरेशन, जैसे हम लोग एसिलेशन की बात करते हैं, एंगुलर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। क्या हो जाएगा बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, पर सेकंड। तो यहाँ पर 1 सेकंड और नीचे आ जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी की पावर -2। क्या हो जाएगा बच्चे? टी की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। 24 का देखो क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे हमारे पास? आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट नहीं बता सकते? किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है लास्ट में। मास का किलोग्राम, आर का मीटर स्क्वायर, तो लास्ट में लिखा हुआ है यूनिट क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यूनिट हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, मास का तो एम हो जाएगा, इसकी L2 हो जाएगी, तो फॉर्मूला जाएगा mL2। टी की पावर 0 है, ये L2 है। टी की पावर क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। टी की पावर कोई नहीं, 0, तो mL2T 0। रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस होती है बच्चे, लेंथ होती है, मीटर में नापते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन K को बोलते हैं, K को बोलते हैं बच्चे, ठीक है। क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्या होती है बच्चे? ये डिस्टेंस होती है हमारे पास। तो डिस्टेंस है तो किस मेजर करेंगे इसको? मीटर में मेजर करेंगे। किस मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन 26 देखो क्या कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी इनटू में रेडियस। एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा एल का फॉर्मूला होता है बच्चे एम वी आर, सबने पढ़ा है एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी इनटू में आर। फॉर्मूला लिखते जाएंगे बच्चे, जिनको फॉर्मूले याद है अच्छी तरीके से वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है बच्चे नोटबुक उठाएंगे, नोटबुक पेन बुक लेके बैठा करो बच्चे, ठीक है। सारे फॉर्मूले लिखते जाएंगे, क्योंकि बार बार जितने भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे फॉर्मूले बार बार रिपीट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता है, मास का पता है, वेलोसिटी का हमने पहले पढ़ लिया, रेडियस का सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, यूनिट भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। अब सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, लगभग सारी क्वांटिटी आ जाएंगी। ये हम लोग रेशियो की बात करते हैं, रेशियो तो अनुपात होता है ना सेम क्वांटिटी का। जब रेशियो हो गया बच्चे, एवरी रेशियो, किसी भी रेशियो की बात करो, कोई भी रेशियो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रखता है, ना यूनिट रखता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है बच्चे, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करोगे, सबको पता है टाइम पीरियड टी होता है, सेकंड होती है m0L0T। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0L0T। फ्रीक्वेंसी सबको पता है बच्चे 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड, ठीक है। जिसको नहीं पता बच्चे लिख लेंगे, तो टाइम नीचे आ गया तो टाइम इनवर्स हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगी बच्चे? यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। 30 प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है बच्चे जूल इनटू में सेकंड। क्या होती है यूनिट? जूल इनटू में सेकंड। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं इसके साथ ही। प्लैंक कांस्टेंट होता है बच्चे H इज इक्वल टू में जूल इनटू में सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल इनटू में सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है mL2T-2, सबने पढ़ा है। क्या होता है? mL2T-2। सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल इनटू में सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल इनटू में सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला अब निकाल ही लेंगे हम लोग, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी का रेशियो हो गया। और मैंने अभी कहा बच्चे, जितने भी रेशियो है, all ratio are dimensionless quantity, all ratios are dimensionless quantity and it is also a unitless quantity। क्या है बच्चे? unitless quantity है, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है, ठीक है। 32 वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए बच्चे, ग्रेडियंट वर्ड है, आप किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? वेलोसिटी को डिवाइड कर दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्सीलरेशन को डिवाइड करो, एक्सीलरेशन ग्रेडियंट। आप टाइम पीरियड को डिवाइड करोगे, टाइम, किसी को भी क्वांटिटी को आप लेंथ से डिवाइड करोगे, दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ हमारे पास ये होगा, हमारे पास टाइम इनवर्स इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और यूनिट क्या होगी? पर सेकंड। क्या हो जाएगी? पर सेकंड।
प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर को भी डिस्टेंस से डिवाइड करो बच्चे। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, बस लेंथ से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा पास्कल पर मीटर, हमारी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पास्कल पर मीटर क्या हो जाएगी? हमारी यूनिट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। 34 फोर्स कांस्टेंट, फोर्स को मैंने कहा था डिस्टेंस ग्रेडियंट की बात करता है, ठीक है। तो फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का सबको पता है mlt माइनस डिस्टेंस लेंथ है, यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो थर्मल क्वांटिटीज की बात करते हैं, वो तो मैकेनिकल क्वांटिटीज थी। अभी हम बात आएंगे हीट के ऊपर। अभी बात किसके ऊपर करेंगे बच्चे? हीट के ऊपर करेंगे। तो हीट की यूनिट, हीट एनर्जी होती है, तो जो यूनिट एनर्जी की है वो यूनिट किसकी हो जाएगी? हीट की। जो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा बच्चे? हीट का। क्यों? क्योंकि हीट या फिर एंथैल्पी, बोथ आर एनर्जी। दोनों क्या है बच्चे? एनर्जी। हमारे पास क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, तो हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट की बात की हमने, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी बच्चे हीट पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगी हीट एनर्जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मेजर करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट भी आ जाएगी। हीट को जूल में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन क्या आ जाएगी? जूल। सेम फॉर लेटेंट हीट का फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चे। लेटेंट हीट होती है हमारे पास ml, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई m। तो ये तो हीट हो गई मास, मास से मास को डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया? L2T माइनस 2। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी। क्यों? क्योंकि हीट की यूनिट जूल हो गई, मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। तो क्या आंसर आ जाएगा? जूल पर केजी। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? जूल पर केजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला 38 थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी बात करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। फॉर्मूला याद करेंगे बच्चे, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्मल हीट एनर्जी इनटू में डिस्टेंस होती है हमारे पास लेंथ, ओवर में एरिया होता है, इनटू में टेम्परेचर होता है, इनटू में टाइम होता है। हीट एनर्जी ओवर में, इनटू में लेंथ, ओवर में एरिया, इनटू में टाइम, इनटू में टी। या फिर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होता है? के। इनटू में एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और लेंथ के क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो के की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू इनटू में लेंथ, देखो क्यू इनटू में लेंथ, एरिया नीचे आ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर होता है बच्चे डेल्टा टी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा। जिस तरीके से ये आ गया, कैपिटल टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है। यहाँ पर देखो फॉर्मूले में कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी क्या है? टाइम। तो फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चे, जिनको ऐसे याद नहीं होता है इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कितना आसान हो जाएगा। हीट एनर्जी आपको पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, टेम्परेचर पता है, टाइम, सबकी यूनिटी तो रखनी है, रख दो भाई, और फाइनल में यूनिट निकालनी है, आ जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ही आ जाएगा। एंट्रोपी होता है बच्चे हीट पर यूनिट टेम्परेचर। एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हीट एनर्जी बाई टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? हीट बाई टेम्परेचर। क्या होता है बच्चे? हीट बाई टेम्परेचर। तो हीट को यहां पर रखो, टेम्परेचर को, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, तो यूनिट भी आ जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। यूनिट भी आ जाएगी बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखिए गैस कांस्टेंट की बात कर दी, कहां से बना है? ये बना है बच्चे हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। इक्वेशन पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पीवी बाई एन टी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी बाई एन टी। वैल्यू पुट कर लो। प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर। प्रेशर का पता है आपको, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर का सबको पता ही है। वॉल्यूम का एल क्यू होता है, देख लो वैल्यू। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर का तो ये हो गया, वॉल्यूम का एल क्यू हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया? मोल, और टेम्परेचर का क्या आ गया? केल्विन। टेम्परेचर का क्या आ जाएगा? लेंथ नहीं बच्चे, केल्विन आएगा। ये टेम्परेचर है तो केल्विन आ जाएगा। तो देख लो जूल पर मोल, जूल पर मोल तो क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर मोल केल्विन। ये तो इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो ये तो मेरे पास जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू में वॉल्यूम की बात करूंगा मैं लोग, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास एक तरीके से जूल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? मोल, और क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू में वर्क डन भी होता है, हम लोग एंथैल्पी पढ़ेंगे, पीवी इज इक्वल टू में क्या होता है? वर्क डन भी होता है मेरे पास। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बच्चे के, और के का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या होता है? एनर्जी बाई टेम्परेचर। लिखा हुआ है एनर्जी बाई टाइम, तो Q बाई टी, Q बाई टी, Q बाई टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, एनर्जी बाई टेम्परेचर।
क्लियर है? डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला है, सिंपल निकाल सकते हैं, यूनिट याद रखो, अगर फॉर्मूला याद है आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट क्या हो गया बच्चे हमारे पास? स्टीफन कांस्टेंट होता है हमारे पास सिग्मा, सिग्मा। हमारे पास में हीट एनर्जी की बात करता हूं, हीट एनर्जी होती है सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा हीट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्या? हीट एनर्जी पर सेकंड। मैं सिग्मा को बोलता है स्टीफन कांस्टेंट, क्या बोलता हूं? स्टीफन कांस्टेंट बोलता हूं मैं सिग्मा को। तो स्टीफन कांस्टेंट क्या हो गया? हीट एनर्जी कितनी है पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और नीचे टेम्परेचर की पावर क्या आ जाएगी? 4। ये फॉर्मूला स्टीफन कांस्टेंट का बन गया। एसी की वैल्यू को आपने यहां पर पुट किया है, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ये तो यूनिट बन गई। डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है बस। सोलर कांस्टेंट होता है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, याद रखना सोलर कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और वो भी कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो आप लोग रख लोगे, एनर्जी का पता है सबको, सेकंड और एरिया, एनर्जी का डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला सेकंड एरिया, फॉर्मूला T-3 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, निकाल के देख सकते हैं, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है हमारे पास वर्क डन बाय हीट, J इज इक्वल टू में, J इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? काम कितना किया है, ये हमारे पास ही वैल्यू तो पुट करनी है। देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंट की बात करते हैं, देखो वर्क भी जूल हीट भी जूल, दो क्वांटिटी का रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया? दो क्वांटिटी का रेशियो निकाल दिया। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, ऑल रेशियोज इन फिजिक्स आर डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, ऑल रेशियो आज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। इसकी बात करूंगा बच्चे इलेक्ट्रिक चार्ज के, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चे चार्ज होता है मेरे पास करंट इनटू में टाइम, क्योंकि करंट को मैं लोग डिफाइन करते हैं चार्ज बाय टाइम, ये तो करते हैं करंट को चार्ज बाय टाइम। तो हमारे पास चार्ज करंट इनटू में टाइम, करंट का टेम्परेचर, करंट का मेरे पास एम्पियर हो गया, टाइम का टेम्परेचर टी हो गया। तो मेरे पास डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला हो गया बच्चे इसका 80, क्या हो जाएगा? 80 डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिट कूलाम होती है, सबको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। तो काम कितना किया है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आप सबने पढ़ा है V इज इक्वल टू में Q बाई U बाई V इज इक्वल टू में U बाई Q, या फिर वर्क डन बाई चार्ज, क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर रखो, चार्ज का नीचे रख दो, 80 अभी पढ़ा है हमने, वैल्यू पुट कर दो, वोल्ट इसकी यूनिट होती है। V को किसी मेजर करते हैं? वोल्ट में। रेसिस्टेंस तो ओम होता है ना, बिल्कुल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय R हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू में IR। तो रेसिस्टेंस की क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बाय I, क्या हो जाएगा? और पोटेंशियल तो अभी पढ़ा है ना हमने, ये होता है, इसको बस I से डिवाइड करना है, 80 से डिवाइड करना है। तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? ओम। डेमोंस्ट्रेट फॉर्मूला ये हो जाए। हालांकि ये कम पूछा जाता है आपके पेपर में, लेकिन रिपीट हो सकता है, याद रखना इसको। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस चार्ज बटे में पोटेंशियल, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटे में V। V का पीछे पढ़ा है क्या हमने? बिल्कुल पढ़ा है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। यूनिट याद रखना फैराड, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या रखेंगे? फैराड। इंडक्टेंस पढ़ा है क्या आपने? बिल्कुल पढ़ा है। इंडक्टेंस होता है EMF बाई करंट इनटू में टाइम। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर L की बात कर लेता हूं बच्चे, L होता है हमारे पास EMF को हम लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, EMF बाई करंट इनटू में टाइम, क्या होता है? EMF बाई करंट इनटू में टाइम। तो EMF का हमने पीछे पढ़ा है भाई, करंट हो गया, टाइम हो गया, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। यूनिट होती है हेनरी, याद रखना। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी, और वो भी सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कोई भी हो, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। बार बार बोल रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि पेपर में कई बार आया हुआ है, बिल्कुल कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, याद रखना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट की बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इसको छोड़ सकते हो आप एक बार, ठीक है, छोड़ सकते हो, जनरल साइंस में ज्यादा नहीं पूछता है। रिलेटिव परमिटिविटी को पूछ सकते हो, आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है।
हाँ, मैं बात करूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चे, ठीक है। जब आपने डिवाइड ही कर दिया तो सारी क्वांटिटी आपको होता है न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। कंडक्टेंस होता है 1 by रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस आप सभी ने पीछे पढ़ा है, अभी बताया था मैंने। रेसिस्टेंस को नीचे रख दो, सारी क्वांटिटी ऊपर चली जाएंगी। और रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती तो इसकी पर ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेसिस्टेंस की ओम होती है, इसकी क्या हो जाएगी? पर ओम। मैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करता हूं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू में रो एल बाई ए। ये जो मेरे पास रो है, इसको मैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलता हूँ। रो हो जाता है रेसिस्टेंस इनटू में ए बाई एल। रेसिस्टेंस अभी पढ़ा हमने, ए पढ़ा, एल पता है। यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? ओम मीटर। ओम मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? ओम मीटर बच जाएगा, ठीक है। यूनिट हम लोग देख लेंगे। डे में रेसिस्टेंस की आप सभी ने पढ़ी थी अभी, उसमें बस मीटर से लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी की उल्टा होता है, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या होता है? या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं आर ए बाई रो। आर ए बाई रो पर मीटर, ठीक है। तो इसको छोड़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इस वाले का पेपर में नहीं पूछाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, आपके सिलेबस में कभी नहीं पूछाता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, पूछ लेगा फोर्स इंटू में क्यू वी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फोर्स इंटू में क्यू वी। थीटा को भूल जाओ एक बार, थीटा कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो फोर्स का तो होता है ना, बिल्कुल होता है। चार्ज का होता है ना, बिल्कुल होता है। वी का होता है ना, बिल्कुल होता है। वैल्यू पुट करो। टेस्ला इसकी यूनिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। यूनिट याद रख सकते हो, यूनिट याद रख सकते हो। इसकी यूनिट याद रख सकते हो, कूलम मीटर। या फिर एक इसकी यूनिट एक और होती है, डीबाई। क्या होती है? डीबाई, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की एक और यूनिट होती है, दैट इज डीबाई। क्या यूनिट हो जाएगी बच्चे? डीबाई हो जाएगी, ठीक है। शार्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? क्यू इंटू में। आपने मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला पढ़ लिया, ये मीटर पढ़ लिया, तो टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। या फिर इसको इन दोनों को मिला के एक और यूनिट नाम दिया जाता है, वेबर। क्या दिया जाता है? वेबर। या फिर टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर, दोनों चीज सेम है। यूनिट याद रखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला इसका नहीं पूछता है आपको, यूनिट पूछता है। डायमेंशन फॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा, यूनिट पूछेगा। यूनिट याद रखेंगे बच्चे। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। या फिर वेब टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर। लास्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कभी नहीं पूछता है, ना तो फॉर्मूला पूछेगा ना डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। आपके सिलेबस में है ही नहीं जनरल साइंस में, ठीक है। हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये लास्ट था बच्चे, ठीक है। तो मैं आपसे जाते जाते ये बोलूंगा बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देंगे। जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे बच्चे। कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में बच्चे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।